नमस्कार, कैसे होंगे आपके आने वाले पल और क्या कहता है आपका आने वाला कल बताने के लिए हाजिर है राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो जिंदगी में जब भी आप कुछ नया करने वाले होते हैं, कुछ नया सोचते हैं, तो उसे 3 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग आपकी निंदा करते हैं, फिर उसे नकारते हैं, फिर जाकर उसे स्वीकार करते हैं। तो इसलिए अगर आप भी जिंदगी में कुछ नया करना चाह रहे हैं या कुछ नए करने की सोच रहे हैं, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जमाने का जो दस्तूर है वो जमाना करेगा, लेकिन आपको जो करना है वो आपको हर हाल में करना है, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर हाल में। तो आइए सबसे पहले आपका राशिफल जाने, उससे पहले आपका पंचांग जान लेते हैं, फिर आगे की बात है। आज 26 अगस्त 2022 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भाद्रपद मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। चतुर्दशी तिथि है दोपहर 12:24 तक और उसके बाद अमावस्या। आश्लेषा नक्षत्र है शाम 6:32 तक और उसके बाद मगा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे शाम 6:32 पर। आज जीवंतिका पूजन है और पिठोरी अमावस्या। तो पंचांग के बाद अब शुरू होती है हमारी और आपकी बात। तो आगे बढ़े उससे पहले आप सबको याद दिला दें, हमारा ईमेल आईडी है rajfal@timesgroup.com, जिस पर आप हमें संपर्क कर अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और प्रोग्राम के आखिर में एक खास सेगमेंट है जिसका नाम है भविष्य दर्पण, जिसमें किसी एक राशि के लिए कुछ खास इशारे दिए जाएंगे अगले कुछ दिनों को ध्यान में रखते हुए। तो लगातार आप सबको रहना है हमारे साथ, क्योंकि इस सफर में आपको सिर्फ अपनी नहीं, अपनों की भी बात पता चलती है, अपनों के बारे में भी पता चलता है। तो हम आगे बढ़े, मेष और वृषभ आपके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि आपका आज का दिन कैसा है, तो अपने दिन को समझिए, उसे अपना दोस्त बनाइए। मेष राशि वाले अपनों के लिए कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो उनके जीवन में अच्छा परिवर्तन लाए। आप उनको कोई भेंट देना चाह रहे हैं या उनके नाम पर कोई फिक्स डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में निवेश करने के भी अच्छे योग बने हुए हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? जिस भी कोशिश से जुड़े हैं उसमें विचारों के मतभेद से आपको बचना होगा, क्योंकि आपकी अच्छी भावनाओं के बावजूद लोगों के मन में आपके प्रति संदेह पैदा हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? ना तो अपनी सेहत को बिगाड़ते चले जाएं और ना ही किसी झगड़े में पड़ते चले जाएं। छोटी से छोटी बात बिगड़ सकती है, इसलिए पहले से सतर्क हो जाना ही बेहतर है। रिश्ते संभले हुए हैं और हर तरह का सुख है। किसी प्यार के रिश्ते को लेकर मन में असमंजस हो सकता है, पर ऐसा लगता है जैसे आपने अपना रास्ता चुन रखा है। लोगों की इच्छाओं के अनुसार आप अपनी बात कह रहे हैं, जिसके चलते रिश्तों को संभालने में और मदद मिल सकती है। कामकाज की स्थिति धीरे धीरे बेहतर ही होती चली जा रही है, जिससे लगातार धन लाभ भी बना हुआ है। इसका अच्छा असर ये हो रहा है कि आप अपने प्रदर्शन को बेहतर करते चले जा रहे हैं। वृषभ राशि वाले कोशिश करेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका भी मिल जाएगा। कोई भी कार्य मन लगाकर किया जाए तो उसके अच्छे नतीजे ज़रूर प्राप्त होते हैं और आपके लिए तो इस समय हालात हर तरह से अनुकूल ही बने हुए हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को संवारने का और सुधारने का समय है। पढ़ाई लिखाई में मन भी लग रहा है और कोई प्यार का रिश्ता भी आपके जहन में प्रबल होता चला जा रहा है। ये सारी अच्छाइयाँ इस रूप से बनी हुई हैं कि आप अपनों का दिल जीत सकें। क्या ना करें इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे के प्रति लापरवाह ना होते चले जाएं। इसलिए बहुत ज़्यादा उदारवादी होकर अपना नुकसान भी ना करते चले जाएं। बिना सोचे समझे कोई कदम उठाना इस समय ठीक नहीं होगा। आपकी कोशिशों के बावजूद सेहत पर दबाव हो सकते हैं। अगर कोई चीज़ पूरी तरह से समझ ना आए तो और भी परेशानी है। अच्छी बात यह है कि आप अपनी सेहत को लेकर जागरूक हैं और सेहत को संभालने में आपकी कोशिशें कारगर हो सकती हैं। काम और कारोबार की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। आर्थिक स्थिति के बेहतर होने की वजह से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में फिर भी कमी हो सकती है। इसलिए काम ठीक है, पर काम से जुड़े नुकसान से बचने की ज़रूरत है। नुकसान से बचने की जरूरत है और उसी जरूरत को पूरा करता है राशिफल। हर नुकसान से आपको बचाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ें उससे पहले आपको फिर से बता दें कि आप अपने सवाल तो हम तक भेज ही रहे हैं और हर कोई अपने सवाल भेज सकता है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि वीडियो फॉर्मेट के जरिए, यानी आप खुद
ज्योतिष गुरु से प्रोग्राम में आकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो rajpal@timesgroup.com इस पर आप हमें संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद इस प्रोग्राम में आकर ज्योतिष गुरु से सवाल पूछ सकते हैं वीडियो फॉर्मेट में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं सवाल का। और हमसे सवाल पूछा है, इनका नाम है आशीष कुमार। तो आशीष, आपकी कुंडली हम करते हैं तैयार। डेट ऑफ बर्थ है 18 फरवरी 1968, 12:08 AM यानी रात में। जन्म हुआ है बिहार में। मार्केट में आपका बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, ऐसा आपका कहना है, और कैसे वो पैसा निकल सकता है, कब तक निकल सकता है, और आपका अपना घर कब तक होगा, ये ज्योतिष गुरु इनका सवाल है। फंसा हुआ पैसा कब तक रिकवर होगा और अपना घर। आशीष जी, आपकी कुंडली है वृश्चिक लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की नवंबर 2023 तक। आपने कहा कि पैसा आपका कहीं फंस गया है या आपका मार्केट में फंसा हुआ है जो आपको लेना है, तो किसी भी रूप से हो, चाहे वो बिजनेस का पैसा हो, चाहे उधार दिया गया हो, कहीं ना कहीं आपको आपकी लेनदारी है, आपने कहीं से पैसा लेना है, ये मुझे समझ में आया आपकी बात। तो अगर ऐसा है तो दो समय बनते हैं जी अच्छे, जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। एक तो समय है जी अप्रैल मई 2023 में, और दूसरा समय 2023 में ही है, वो है नवंबर दिसंबर 2023 में। तो ये दो समय ऐसे हैं जिसमें ऐसे योग बनते हैं कि आपका फंसा हुआ पैसा, या जो कोई पैसा किसी डिस्प्यूट में है या कहीं रुक गया है, फंस गया है, वो वापस मिलने का योग बनता है। तो इन दो समयों में आपको ये कोशिश बढ़ानी है ताकि ये बात बन जाए। दूसरा सवाल आपने ये पूछा जी कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, फ्लैट लेना चाह रहे हैं अपना। तो आपकी कुंडली को मैंने बहुत आगे तक उसका विश्लेषण करने की कोशिश की है, और आपकी कुंडली का इशारा ये है कि अच्छी प्रॉपर्टी का योग बनता है जी कहीं जाके 2028 में। तो समय लग सकता है, लेकिन पेशेंस रखनी होगी, अच्छी चीज़ बन जाएगी। और कोई भी प्रॉपर्टी बन जाए ये ज़रूरी नहीं है, अच्छी प्रॉपर्टी हो, जो भाग्यशाली हो, जिसके चलते आपकी ज़िंदगी में सुख और सुकून बनता चला जाए, ऐसी प्रॉपर्टी बननी चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि ज़मीन जायदाद जो है वो भाग्य लाती है या भाग्य को बिगाड़ती है, जैसे भी जो भी कहा जाए, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से अच्छा समय बनता है 2028 में। थोड़ी सी पेशेंस रख लीजिए। तो चाहत वही सही है जो सुख दे, इसलिए सुख के समय में अगर कुछ वक्त है तो अपनी चाहत को भी थोड़ा थाम लेना बेहतर होता है। तो मन में अगर ऐसा कोई भी सवाल है, ऐसी कोई भी समस्या है, आप हमें लिख भेजिए जो हमने आपको बताया। rajpal@timesgroup.com ईमेल आईडी है। न सिर्फ आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं, आप खुद भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ईमेल के जरिए आप हमें संपर्क कीजिए, हम आपको इस प्रोग्राम में लाइव शामिल करेंगे ज्योतिष गुरु के साथ। आगे बढ़ते हैं हम ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं हम अगली राशि की। और अगली राशि हमारे सामने है मिथुन और कर्क। तो मिथुन और कर्क, आपके लिए देखते हैं आने वाले पल क्या इशारे कर रहे हैं। उन इशारों के मुताबिक आप कितने तैयार हैं आने वाले पलों के स्वागत के लिए। मिथुन राशि वाले अपनी विनम्रता बनाए रखेंगे तो लोगों का दिल जीतना आसान हो जाएगा। निजी जीवन में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए आपकी अच्छाई हर तरह से उभर कर आ रही है, और ये सब कुछ आपकी सूझबूझ और आपकी अच्छाई के बलबूते पर ही संभव है। क्या करना चाहिए समय में? खुद पर भरोसा करने का समय है। जिंदगी का हर पहलू निखर रहा है, जिसमें लोगों का सहयोग भी आपको भली भांति मिल रहा है। क्या न करें इस समय में? अपनी सुखद होती हुई स्थिति के चलते आप कहीं आलसी ना हो जाएं। जिंदगी में कुछ भी अच्छा बनता है तो उसे बनाए रखने की भी ज़रूरत होती है, इसलिए लापरवाही करते चले जाना भी ठीक नहीं है। पैसे को आप संभाल नहीं पा रहे, इसलिए खर्चे बढ़े हुए हैं। ये और बात है कि आपकी सुख समृद्धि बरकरार है, क्योंकि बचत के रूप में आपने बहुत कुछ संभाला है। फिर भी बढ़ते हुए खर्चों का असर आपकी बचत पर पड़ सकता है। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि लोगों के सहयोग की वजह से आपका भरोसा जग रहा है और आप कुछ भी कर लेने में सक्षम हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज ये है कि तकदीर आपका हर तरह से साथ निभा रही है। आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है आपके साथ। क्या करना चाहिए समय में? रोज़मर्रा के बढ़ते हुए खर्चों पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसे संभालना कठिन हो सकता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को थाम लेने की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? अपनी मेहनत को किसी भी वजह से कम ना होने दें। सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि तकदीर ने सब कुछ संभाल लिया है, क्योंकि तकदीर को बनाने के लिए भी आपकी मेहनत
और लगन ही काम आती है। आपके बढ़ते हुए भरोसे की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बनी हुई है, काम से भी लाभ है और समृद्धि के बढ़ने के भी आसार हैं। इसलिए हर तरह का सुख बना हुआ है। पैसे से जुड़ी इन अच्छी परिस्थितियों को बनाए रखने की भी जरूरत है। रिश्ते हर तरह से संभले हुए हैं। कोई प्यार का रिश्ता भी ऐसा है जो आपकी इच्छाओं को बढ़ाए हुए है। आपके ऑफिस या आपके कामकाज के क्षेत्र में अगर कोई ऐसा रिश्ता उभर रहा है तो उससे जुड़ा आपके मन में बहुत सारा असमंजस भी हो सकता है। तो ऐसे ही हर असमंजस से आपको बाहर निकालना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ रहिए, हम आपको किसी भी असमंजस में फंसने नहीं देंगे। एकदम साफ पिक्चर देंगे दिन की, क्या करें क्या ना करें, और हर क्षेत्र में पैसा, करियर, कारोबार, रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, सेहत, हर लिहाज से आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए वो हम हर रोज आप तक पहुंचाएंगे राशिफल में। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अगली राशि के बारे में, अगले सवाल के बारे में। माफ कीजिएगा, सवाल हमारे सामने आ रहा है अंशिका वाजपेयी आपका। डेट ऑफ बर्थ 24/2/2000, बर्थ टाइम है 11:55 AM, बरेली में हुआ है जन्म। ज्योतिष गुरु, इन्होंने ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस से और जानना आपसे ये चाहते हैं कि करियर कब तक स्टेबल होगा, उससे पहले करियर किस फील्ड में बनेगा, ये भी आपसे इनकी सलाह है जो आपसे लेना चाहती हैं। अंशिका, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है केतु की। आपने कहा कि पॉलिटिकल साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया है और अब आगे क्या करना चाहिए, मन में असमंजस होता है जब भी इस तरह के पड़ाव पे आप पहुंचते हैं कि आगे क्या करें क्या ना करें, तो मुश्किल होती है फैसला करना। देखिए, एक कोई ना कोई ऐसा आधार बना लेना चाहिए कुंडली के विश्लेषण में जिससे कि हम उससे मार्गदर्शन ले सकें। और आपकी कुंडली से ऐसा वो पॉइंट जो नज़र आता है मुझे, वो है जून 2023, जहाँ पे आपका कैरियर बनने के रास्ते खुल सकते हैं। तो अभी से लेके जून 2023 में मुश्किल से 9 महीने का समय बाकी है, 9-10 महीने का। तो इस दौरान आप क्या करें, कोई ऐसा कोर्स करें, कोई ऐसा अपने आप को, अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए कोई ऐसी चीज़ करें जिससे वहाँ जाके आपका कैरियर बन जाए। तो ये अब आपको सोचना है, क्योंकि अगर गाइडेंस मिल गई है तो उस रास्ते पे चलना आपको है ताकि आपका कैरियर वहाँ बन जाए और फिर उससे आगे आप फिर मेहनत करके उसे और बढ़ावा दे सकें। तो इस तरह की प्लानिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो अंशिका, बेहतर प्लानिंग का समय आ चुका है। 9 महीने का समय आपको मिलता है अपनी स्किल्स को और तराशने का, क्योंकि उसके बाद 2023 में आपका करियर भी बनता नजर आ रहा है। फिलहाल अब हमें आगे बढ़ना है और जानना है सिंह और कन्या राशि आपके बारे में कि आपके लिए आज का रास्ता कैसा नजर आ रहा है। तो आज के रास्ते जब आप आगे बढ़ेंगे तो कई मोड़ ऐसे आएंगे जो आपको लुभाएंगे, मन करेगा कि इस रास्ते पर चलें, लेकिन क्या वो सही रास्ता होगा आपके लिए? तो अपने दिन के रास्ते का चयन करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और वहीं पर राशिफल आपको साफ साफ बताता है किस रास्ते पर चले और किससे बचें आप। तो ध्यान से। सिंह राशि वालों का मन उचाट होगा तो आप बहुत दूर का सोचेंगे और जल्दबाजी में कदम उठाना चाहेंगे, पर इस समय आपका मन उचाट नहीं है। आपका मन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रेरित है और आप किसी एक दिशा में सोचते चले जा रहे हैं, पर इस चीज़ का भी बुरा असर हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? धन का आगमन तो ठीक है और उसके चलते आप काम और कारोबार से जुड़े बड़े फैसले लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर गलती हो सकती है। पैसा कमाना और संभाले रखना एक बात है, पर गलतियां करने से तो आपको फिर भी बचना ही पड़ेगा। क्या न करें समय में? पैसे की बात करें तो आपकी बचत और आपकी समृद्धि बरकरार है, पर बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनके चलते आपको गलती नहीं करनी है। लोग उस रूप से आपका साथ नहीं दे पाएंगे जैसी आप उम्मीद लगा रहे हैं, इसलिए आपको पैसे से जुड़े फैसलों में कोई भी गलती नहीं करनी। काम और कारोबार की स्थिति अस्थिरता दिखा रही है। आपको लग रहा है कि हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपसे गलती भी होती चली जा रही है और यही ठीक नहीं है। आपकी मेहनत भी बिखरी पड़ी है जिसे और ज़्यादा केंद्रित कर लेने की ज़रूरत है, पर सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि किसी भी तरह के बदलाव से फिलहाल आपको बच कर निकल जाना है। सेहत एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार आपकी तवज्जो मांगता है। ये एक दिन की बात नहीं है। अगर कोई लंबे चलने वाली स्थिति आपको परेशान कर रही है तो उसका बुरा असर आपके काम और कारोबार पर भी पड़ सकता है।
इसलिए लगातार इलाज करवाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कन्या राशि वालों का दोस्तों से तालमेल बहुत अच्छा है और आप दोस्तों से ही बात कर रहे हैं और उन्हीं से जुड़ना चाह रहे हैं। अच्छे भले घर परिवार के रिश्तों की तुलना में भी आप दोस्तों को ही या दोस्ती को ही अहमियत देते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों के खेल को परिपूर्णता से देखना होगा। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है और ये बदलता हुआ दौर है। दोस्त आज आपका साथ निभा रहे हैं, हो सकता है कल वो आपसे किनारा कर लें, पर आपके अपनों का प्यार आपके लिए लगातार बना रहेगा, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। क्या न करें इस समय में? अपने अहम को किसी भी वजह से आप बढ़ाते ना चले जाएं। आप इस समय अपने आसपास के लोगों के ऊपर हावी नहीं हो सकते, इसलिए ऐसी कोई कोशिश भी ना करें। उन लोगों को नाराज कर लेना ठीक नहीं है जिन्होंने पहले आपका साथ निभाया है और आगे भी आप ही का साथ निभाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, पर अपने बढ़ते हुए खर्चों पर नज़र भी रखनी पड़ेगी। कोशिश करके ये प्रयास करेंगे तो हालात संभले भी रहेंगे। उसका एक बड़ा कारण ये है कि आपकी बचत और आपकी समृद्धि आपकी हर तरह से मदद भी करती चली जा रही है। कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है, पर उसमें अपने ही उतार चढ़ाव है। फिर भी अच्छाई को अच्छाई के रूप से ही देखना चाहिए और इसलिए छुटपुट विचारों के मतभेद से बचकर निकल जाना चाहिए। लगता है आप किसी दोस्ती को किसी प्यार के रिश्ते में बदलना चाह रहे हैं, जिसके चलते आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी हुई हैं। तो इच्छाएं बेलगाम हैं और इच्छाओं को हमें साधना ही पड़ता है, रोकना ही पड़ता है, क्योंकि अगर इनको रोका ना जाए तो फिर मुश्किलें भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए कब कहाँ क्या करना है, कितने सपने देखने हैं और अगर सपना देखा है तो उसे पूरा कैसे करना है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। बस सही वक्त पर सही प्लानिंग होनी चाहिए और प्लानिंग करने का काम ही करता है राशिफल। अभी हम कुछ सवाल ले लेते हैं और सवाल हमारे सामने आया है अब अरविंद कुमार आपका। डेट ऑफ बर्थ 26/8/1988, 7:15, सुबह इनका जन्म हुआ है जलंधर, पंजाब। दुबई में जॉब करते हैं आप, जैसा आपने कहा, लेकिन आपके ऊपर होम लोन और कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फैमिली के साथ इंडिया आकर अपना कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन काम की शुरुआत करते हैं तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, काम बनता नहीं है। तो जानना चाहते हैं कि 2017 में, अच्छा, इनकी शादी हुई थी, संतान नहीं है, तो संतान के लिए तो माँ की यानी पत्नी की कुंडली आपको भेजनी होगी, जिस पर ज्योतिष गुरु आकलन कर पाएंगे। आपकी मुश्किल ये है कि इनको स्किन प्रॉब्लम है, वो कब तक दूर होगी और दुबई में जॉब कैसी चलेगी और या आगे इनको क्या इंडिया आकर काम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कब तक इनकी चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, अपनी फैमिली के साथ इंडिया कब तक सेटल हो पाएंगे, बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और करना चाहिए तो किसका, तो बहुत सारी उलझने हैं। अभी इनकी कुंडली क्या कहती है? अरविंद, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, अप्रैल 2023 तक। बहुत सारे सवाल पूछे हैं, कुछ सवाल ले लेता हूँ। मुख्य सवाल है, आपने कहा कि आपका कर्ज बहुत बढ़ गया है, होम लोन या जो भी वजह होती हैं, कई सारी वजह होती हैं, तो आर्थिक स्थिति में सुधार कब होगा, ये मुख्य सवाल है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां इसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं। आपकी इच्छाएं और आपकी जो ज़रूरत है मार्गदर्शन की, वो भी इसी बात से जुड़ा हुआ है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो फिर बहुत सारी चीज़ें संभल जाएंगी। अब से लगभग 1 साल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, बहुत अच्छी बात। और धीरे धीरे फिर आप देखेंगे कि फिर कर्जा उतारने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहाँ से शुरुआत कर लीजिएगा, तो जब आर्थिक स्थिति एक बार बेहतर हो ही रही है तो फिर कर्ज उतारना भी आसान ही हो जाता है। आपने एक और सवाल पूछा बड़ा अहम कि क्या आपको नौकरी छोड़ के बिज़नेस कर लेना चाहिए। देखिए, बिज़नेस आपको अभी नहीं करना चाहिए और इसलिए अपने काम में ही मन लगा लीजिए। काम में जब मन लगेगा तो उसी में ग्रोथ है, उसी में अच्छाई है, उसी में आगे का रास्ता खुल रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके कैरियर से ही जुड़ी हुई हैं, जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति भी शामिल है और आपके भविष्य की खुशियां भी शामिल हैं। इसलिए अपने काम में मन लगाइए, बिजनेस का विचार छोड़ दीजिए। तो फिलहाल आपको अपनी जॉब ही करनी है, बिजनेस का ख्याल अभी अपने मन से निकाल दीजिए। काम से ही आपकी तरक्की है, वहीं से आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान भी निकलता दिखाई दे रहा है। तो अभी बिजनेस का ख्याल मन से निकालकर पूरी मेहनत से अपने काम में जुट जाइए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा।
आगे अगला सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु राहुल सिंह। आपका सवाल अब हमारे सामने आता है। 14/4/1992 4:15 AM, देवरिया में इनका जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश। अच्छी जॉब की तलाश में हैं आप, काफ़ी समय से वो तलाश पूरी हो नहीं पा रही है, इसलिए अब मन में ख्याल आ रहा है बिजनेस करने का। आपके मन में कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि बिजनेस करें तो किस फील्ड में करें। काफ़ी कन्फ्यूजन है करियर को लेकर। तो क्या कहती है ये कुंडली? राहुल, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की अगस्त 2023 तक। आपने कहा कि कब अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि काफ़ी समय से आप इस प्रयास में हैं, और फिर बिजनेस का भी सवाल आपने पूछा है। देखिए, कब अच्छी जॉब मिलेगी तो मार्गदर्शन नहीं है, ये तो भविष्यवाणी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष को मार्गदर्शन के रूप में लेना चाहिए। तो कब आपको जॉब चेंज करनी चाहिए, ये सवाल होना चाहिए, ना कि कब अच्छी जॉब मिलेगी। कई बार अच्छी जॉब मिले लेकिन उसमें मार्गदर्शन छुपा हुआ नहीं होता है, शायद आपको मैं ऐसा कहूँ कि नहीं लेनी चाहिए। पर आपकी कुंडली में ऐसा मार्गदर्शन आ रहा है जी कि अक्टूबर-नवंबर 2022 में ऐसा आपको मौका मिल सकता है जिस जॉब को आपको ले लेना चाहिए। उसी से आपके कैरियर में भी सुधार है, उसी से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार है, और हर तरह का सुधार आपके लिए अक्टूबर-नवंबर 2022 से ही बनता चला जाएगा। बहुत जल्द आ रहा है अक्टूबर, तो 2 महीने दूर है, तो अभी से अब उस कोशिश को आपको बढ़ा देना चाहिए। फिर आपने कहा कि बिज़नेस, देखिए बिज़नेस के हिसाब से मैंने आपकी कुंडली को देखा है, और उसमें क्या समझ में आ रहा है कि ये समय नुकसान भरा है। और कोई भी इंसान बिज़नेस नुकसान करने के लिए नहीं करता, फ़ायदे के लिए करता है, लाभ के लिए करता है। इस समय वो लाभ उस रूप से बन नहीं रहा, तो अभी फ़िलहाल आपको बिज़नेस का कोई भी विचार अपने मन में नहीं लाना है, क्योंकि उससे गलती हो जाएगी और नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपने जॉब से में ही जुड़े रहिए, जॉब से ही जुड़े रहिए, उसमें मन लगा लीजिए। अपनी भविष्य की ग्रोथ को पाने के लिए यही ज़रूरी है। तो फिलहाल आपकी बेहतरी आपकी जॉब में ही छुपी हुई है, और जॉब के जरिए ही आपका जीवन बेहतर करवट लेगा। उसी पर भरोसा रखिए, बिजनेस नहीं। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि। तो तुला और वृश्चिक, अब आपके लिए देख लेते हैं आपके आने वाले पल कैसे हैं, क्या चाहते हैं आपसे, और कितने तैयार हैं आप अपने आने वाले पलों के स्वागत के लिए। तो देखते हैं ज्योतिष गुरु आपसे क्या बताते हैं आज के दिन के बारे में। तुला राशि वाले समझ लें कि आपकी लगन ने और आपकी कोशिशों ने हर तरह से आपकी मदद ही की है। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसके अच्छे नतीजे आपको प्राप्त हो रहे हैं। आने वाले समय में भी इसी लगन को बनाए रखने की ज़रूरत है, ताकि लाभ भी जो है वो आपके लिए बना रहे। क्या करना चाहिए समय में? भाग्यशाली परिस्थितियां ज़रूर हैं, पर किसी भी तरह का खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। सब कुछ जानते हुए और सोचे समझे गलती कर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उसी से फिर नुकसान होता है। इसलिए अपनी यथास्थिति बनाए रखें और उस अच्छाई की ओर देखें जो आपके लिए भरपूर बनी हुई है। क्या ना करें इस समय में? रोज़मर्रा के खर्चों को बढ़ाकर अपना नुकसान कर लेना ठीक नहीं है। आमदनी के साधन बने हुए हैं तो अपनी आमदनी को खतरे में नहीं डालना चाहिए। आप अपनी आमदनी की ओर देखकर अपने खर्चों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई नुकसान ना करें जिसका दूर तक बुरा असर पड़े। काम और कारोबार की स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। रोज़मर्रा की चुनौतियां हो सकती हैं जिसे आप भली भांति संभाल भी लेंगे। अपनों के साथ और सहयोग से भी आप अपने हालात को बेहतर कर पा रहे हैं। घर परिवार में रिश्तों का सुख बना हुआ है, पर उसके पीछे बहुत सारा असमंजस भी है आपके मन में। आप अपने जीवन साथी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे, और आपके साथी सहयोगी आपसे किनारा भी करते चले जा रहे हैं। तो जो कुछ सुखद लग रहा है उसे संभालना बहुत ज़रूरी है। वृश्चिक राशि वाले ये समझ लें कि अगर कोई भी परेशानी हो तो किसी अच्छे और सच्चे इंसान से दुआएं ले लेनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि उन दुआओं में बहुत असर होता है। दुआओं के रूप में आपके लिए हर तरह का आशीर्वाद बना हुआ है। क्या करना चाहिए इस समय? रोज़मर्रा की रुकावटें हो सकती हैं, पर उन रुकावटों को आप अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति से संभाल लें, ऐसा बहुत हद तक संभव है। किसी ऐसे विचार को बढ़ावा देने से बचना होगा जिसके लिए आपके मन में पहले से ही कोई संदेह बैठा हुआ है। क्या ना करें इस समय में? अपनी अच्छी भली पैसे की स्थिति को लेकर आप कहीं लापरवाह ना होते चले जाएं। अपने आसपास के लोगों से कई तरह की
उलझन हो सकती है आपके मन में। इसलिए कोई ऐसी गलतफहमी ना पैदा होने दें जो लोगों को आपके खिलाफ करती चली जाए। या तो अपनी बात बहुत सहजता से कहें या चुप रह जाएं, ताकि कोई गलती जो है उसकी गुंजाइश ही ना हो। रिश्तों में दूरियां बन सकती हैं, खासकर अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़ाने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखें कि किसी भी तरह का अविश्वास रिश्तों से जुड़े सुकून को छीन लेता है। पढ़ाई की दिशा में आपकी मेहनत बरकरार है, आप कुछ अच्छा सोच भी रहे हैं और कुछ अच्छा करने की इच्छा भी है आपके मन में। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाकर अपने प्रदर्शन को और बेहतर किया जा सकता है। तो अभी ज्योतिष गुरु आपने इशारा किया उलझनों को लेकर। यहाँ पर एक सवाल है आपसे कि जिंदगी है तो उलझने हैं। उलझनों के लिए ग्रह नक्षत्र जिम्मेदार होते हैं या इंसान खुद ही उलझनों को जन्म देता है? क्योंकि उलझने हर एक के जीवन में हैं और कोई नहीं चाहता कि वो उलझे, लेकिन फिर भी उलझता है। तो कितनी जिम्मेदारी ग्रह नक्षत्रों की है, ये कितनी व्यक्ति की है, ये कितनी दूसरों की है? बहुत अच्छा सवाल, जिसमें मनन करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि उलझने कितनी कितनी तरह की हो सकती हैं। हम अपने लिए उलझने जो मन में बना लेते हैं, ज़्यादा सोच के, ज़्यादा भावुक होके, वो एक तरह की उलझन है। दूसरी उलझन ये है, ये तो जो खुद हम बनाते हैं, ये इंटरनल उसका सोर्स हो सकता है, इंटरनल रीजंस हो सकते हैं हमारे अंदर के। कुछ एक्सटर्नल रीजंस हैं जो लोगों की वजह से हमारी उलझन होती है। कोई हमारे खिलाफ बोलता है, कोई हमारे पीठ पीछे बोलता है, कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो उसके इशारे ज़िंदगी भी हमें दे देती है और कुंडली भी हमें दे देती है। ज़िंदगी कैसे दे देती है कि 3 स्टेजेस हैं किसी भी उलझन की। पहले मतभेद पैदा होता है, फिर रुकावटें आती हैं, फिर नुकसान होता है। तो एक ऑर्डर है, और ये तो है जो ज़िंदगी हमें इशारे दे देती है। कुंडली में भी उसी रूप से जो उलझने हैं वो उनकी दशाएं आ जाती हैं। कभी मतभेद की दशा आ जाती है, कभी उससे आगे बढ़ के रुकावटें आ जाती हैं, ज़िंदगी के चैलेंजेस या चुनौतियां बढ़ जाती हैं, और फिर नुकसान और परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जो हमारी समझ से या संभालने से परे हो जाती हैं। तो ये जो 2 कैटेगरीज़ हैं, इन्हें आप समझें। तो अगर पहले से इशारा मिल रहा है तो फिर ज्योतिषीय मार्गदर्शन क्या हुआ कि आप उस इशारे को समझ लें और उसे दूर करने की कोशिश कर लें। तो कोई भी सही मार्गदर्शन इस बात से जुड़ा होता है, खुद भी इंसान अपने मनन से कर सकता है, किसी की सलाह से भी, ज्योतिषीय सलाह से भी कर सकता है कि अगर कोई परेशानी उभर रही है तो खुद अंतर मनन करने की ज़रूरत है कि क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं वो आगे जाके बढ़ तो नहीं जाएगी। इसलिए अपने आप को कई बार रोक लेने की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए शायद कहा भी जाता है कि दिन भर में एक बार एक वक्त निकालकर खुद से अपनी मुलाकात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं मिलते हैं तो आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आपसे कहीं कोई चूक तो नहीं हुई है। तो अपने ऊपर एक बार नजर डालने, अपना एक स्कैन करना खुद बहुत जरूरी है, ताकि आगे आपसे वो गलती ना हो। और इसी स्कैन में हम भी एक मदद करते हैं, आपके पूरे दिन को स्कैन करके आपके सामने बता देते हैं कि क्या करें क्या ना करें राशिफल में। खैर, आगे बढ़ते हैं हम सवाल के साथ। सवाल जिनका है उन्होंने कहा है कि उनका नाम ना बताया जाए। तो साहब, प्यार मोहब्बत से जुड़ा मामला है तो नाम नहीं ही बताएंगे। 30/11/1992 6 बजे शाम को जन्म हुआ है कोलकाता में, और आपका सवाल ये है कि जब भी आपने प्यार किया आपको धोखा मिला, पहली बार धोखा मिला, दोबारा फिर धोखा मिला, क्या किस्मत में ज्योतिष गुरु इनके सिर्फ प्यार में धोखा पाना ही लिखा है? आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की जुलाई 2023 तक। आपने कहा कि 2 बार ऐसा हो गया कि आपको प्यार में धोखा मिला, और अब मन उचाट हो रहा है, और इस बात को सोचने पे आप मजबूर होते चले जा रहे हैं कि क्या आपकी तकदीर में ऐसा ही लिखा है कि आपको आगे भी धोखा ही मिलता चला जाएगा। तो जब भी ऐसा हो तो मन में परेशानी तो पैदा होती है, बहुत स्वाभाविक सी बात है संजीव जी। इसमें कोई ज़्यादा कमी किसी की नहीं निकालनी चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। होता है, होता है। है। और आगे के लिए क्या करना है ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना। देखिए, अभी की दशाएं आपकी ज़िंदगी की कुछ इस रूप से चल रही हैं कि विचारों का मतभेद बना रहे। तो किसी रिश्ते को भी अगर आप बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी विचार नहीं मिल रहे, इसलिए आप उसको धोखा कह लें या कुछ भी कह लें। लेकिन जब विचार नहीं मिलते तो हर व्यक्ति अपना अलग रास्ता चुन लेता है। तो किसी ने आपके साथ जुड़ा और अपना अलग रास्ता चुन लिया, और आपको ऐसा लगा कि धोखा हो गया।
पर आगे चल के आपकी कुंडली का एक बहुत अच्छा सा योग है जो 2024 में उभर रहा है, जिसमें आप किसी को बहुत अच्छे से समझ सकें, कोई आपको बहुत अच्छे से समझ सके और अच्छे संबंध की ओर, अच्छे रिश्ते की ओर आप आगे बढ़ सकें। इसलिए उस तालमेल को बनाना है आगे भी। सिर्फ अपनी ही बात सोचनी नहीं है, सिर्फ अपनी ही बात कहनी नहीं है, थोड़ी सी विचारों में और संबंधों में लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरों की बातों को भी वही इज्जत और सम्मान दे लें तो कोई भी रिश्ता जो है वो बेहतर तरीके से बनता है और बेहतर तरीके से आगे बनाया भी जा सकता है, संभाला भी जा सकता है। तो अच्छी बात यह है कि 2024 इस लिहाज से एक अच्छा साल है जब आपको आपका प्यार मिल सकता है और उसमें वो विश्वास भी आपको मिल सकता है जो आप चाहते हैं। तब तक आपको कुछ छोटी मोटी बातों का ख्याल रखना है कि जो भी रिश्ता आपके जीवन में आए उसे सांस लेने दें। ब्रीदिंग स्पेस बहुत ज़रूरी है, उसको वो इज्जत ज़रूर दें जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये शायद इसीलिए अभी तक बात नहीं बन पाई इस दिशा में, क्योंकि आपको इसके लिए एक अच्छा समय 2024 का इशारा कर रहा था, इसलिए शायद ये वक्त मिला है आपको उसके लिए, इस भूमिका के लिए खुद को तैयार करने का। तो उम्मीद करते हैं कि उस अच्छे समय में आप अच्छी तैयारी के साथ ज़रूर एक अच्छे संबंध की तरफ बढ़ेंगे और वो संबंध आपको ढेर सारी खुशियां भी देगा। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आगे बढ़ते हैं हम ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं हम धनु और मकर आपकी। तो धनु और मकर राशि आपके बारे में देख लेते हैं कि आपकी कुंडली इशारे क्या करती है और आपको किस तरह से अपनी लाइफ को प्लान करना है। देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग पर, आपकी तैयारी पर, और आपकी तैयारी कैसी हो ये आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। नोट कीजिए। धनु राशि वालों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पर मुश्किलों के बावजूद आपका भरोसा बरकरार है। आपको इस बात का आभास है कि आपके अपने हर तरह से आपके साथ। क्या करना चाहिए समय में? जितना संभव हो सके लोगों से सहयोग ले लें। कामकाज के क्षेत्र में भी वो सहयोग काम ही आएगा और रिश्तों को संभालने में भी मदद मिलती चली जाएगी। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही करते चले जाना ठीक नहीं है। हालात बहुत सुखद बने हुए हैं, पर उन्हें बनाए रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं क्योंकि रोजमर्रा की दिक्कतें बनी हुई हैं। हालात इस रूप से भी नजर आ रहे हैं कि आपको अपना ख्याल रखने के लिए पैसा जुटाना पड़े या लगाना पड़े। आपने अपनी मेहनत से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया है और इसी के चलते एक ज्योतिषीय सलाह यह है कि आपके लिए जो आपके पैसे से जुड़ी हुई है, अपने पैसे को कहीं फंसा कर आप अपनी अच्छी भली पैसे की स्थिति पर कोई बुरा असर बिल्कुल ना पड़ने दें। मकर राशि वाले ही समझ लें कि लोगों से तालमेल बना रहे तो जिंदगी में बहुत कुछ वैसे ही संभल जाता है, और इस समय तो आगे बढ़कर आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं और लोगों से जुड़ना भी चाह रहे हैं। इसी अच्छे प्रयास के अच्छे नतीजे भी आपको जरूर मिलेंगे। क्या करना चाहिए समय में? उधार लेने से बचना होगा, क्योंकि अगर आप पैसा जुटाने की कोशिश करेंगे तो आपकी कोशिशों के बावजूद पैसा बहता चला जाएगा और नुकसान हो जाएगा। इसलिए पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति को सामने रखकर ही करना पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि आपने दुनिया जीत ली है। अच्छा समय आपको इस तरह का आभास दिला सकता है, पर ज़रूरत से ज़्यादा अपने मन में किसी भी तरह का अहम पाल लेना भी अच्छी बात नहीं है। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है और आप जिंदगी में रिश्तों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यही वजह है कि कोई प्यार का रिश्ता भी बहुत प्रबल है आपके जहन में। घर परिवार में अपनों के प्रति भरोसा बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यही चीज दूर तक साथ निभाएगी। पैसे की स्थिति ठीक है, पर आपका सारा रुझान अपनी समृद्धि को बढ़ाने में लगा हुआ है। इस प्रयास में लोगों की मदद भी मिल रही है और आपकी मेहनत भी काम आ रही है, पर इसके पीछे एक छुपी हुई दास्तान है। वो आपके बढ़ते हुए खर्चों से जुड़ी हुई है। पैसे से जुड़ी सही योजना बनाए रखना इस समय बहुत ज़रूरी है। तो खर्चों को नियंत्रित रखना है, थोड़ा सा लगाम लगाकर रखनी है अपने खर्चों पर आपको। और आप सबको हमसे संपर्क करना है। अपने सवाल को अगर आपको प्रोग्राम में शामिल करना है तो ईमेल आईडी है rajbhal@timesgroup.com। आप सवाल भेज सकते हैं, आप खुद भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप लाइव ज्योतिष गुरु से अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी हम एक सवाल ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी सवाल। गुरमीत सिंह, आपका सवाल हमारे सामने आ रहा है।
6/9/1956, 1:35 दोपहर में इनका जन्म हुआ है अंबाला में। एक प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से बात अटक रही है, ऐसा इनका कहना है ज्योतिष गुरु। तो कब तक अपनी प्रॉपर्टी बेच पाएंगे? और एक सवाल इन्होंने अपनी बेटी की शादी से जुड़ा भी पूछा है, उसके लिए तो बिटिया की डिटेल्स होने जरूरी हैं। इनकी प्रॉपर्टी को लेकर कुंडली क्या कहती है? गुरमीत सिंह जी, आपकी कुंडली है वृश्चिक लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की दिसंबर 2022 तक। कुछ समय से आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं। आपने ये नहीं लिखा कि क्या कारण है उसके पीछे और किस तरह की इच्छाएं हैं, किस तरह के सपने हैं, लेकिन आपकी कुंडली का एक बहुत अजीब सा इशारा है। ऐसा लगता है अभी समय बना हुआ नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? शायद कुंडली का इशारा यह है कि इस समय आपको प्रॉपर्टी बेचनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तभी समय नहीं बना हुआ है। इसको इस रूप से भी समझ लेना चाहिए, एक नज़रिया हो सकता है इसको समझने का। और आगे चल के 2027 में कुछ ऐसा योग है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी भी बन सकती है। तो हो सकता है, देखिए, हर चीज़ के लिए एक समय निर्धारित है, एक अच्छा समय या अनुकूल समय बना हुआ है। तो हो सकता है 2027 में आपकी नई प्रॉपर्टी बन रही है और ये भी बिक रही हो साथ ही साथ, तो दोनों का मिला जुला उसमें योग है। तो ऐसा आपको सोच के चलना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा शायद पेशेंस ही रखनी पड़े। जहाँ तक आपने अपनी बिटिया की शादी के बारे में पूछा, तो अपनी बेटी का बर्थ डाटा ज़रूर भेजिएगा, उसे हम शो में शामिल करेंगे। गुरमीत सिंह जी, बात शायद इसीलिए नहीं बन पाई प्रॉपर्टी बेचने के मामले में कि उसका सही समय नहीं था। 2027 एक अच्छा समय है जब नई प्रॉपर्टी बन रही है, तो शायद आप इसको बेचकर नई प्रॉपर्टी बना पाए उस समय, यानी 2027 में। थोड़ा सा रुक जाएंगे, आप ही के लिए बेहतर रहेगा, बेहतर दाम मिलेंगे, बेहतर प्रॉपर्टी आप ले पाएंगे। तो सब कुछ प्लान्ड है जिंदगी में, और यही इशारे हम आप तक पहुंचाते हैं कुंडली के आकलन से। अब कुंभ और मीन राशि। तो कुंभ और मीन राशि, आपके लिए आज के दिन के क्या इशारे हैं? आप किस तरह से आज के दिन का स्वागत करें, क्या बिल्कुल ना करें, नोट कीजिए। कुंभ राशि वाले अपनों से बढ़ते हुए मनमुटाव से चिंतित, झगड़े की स्थिति भी पैदा हो सकती है। सेहत की ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी लापरवाही हर तरह से नज़र भी आ रही है। अपने प्रबल होते हुए विचारों को थाम लेने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, पर उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आपके लिए गलती भरा दौर चल रहा है, इसलिए गलती करते चले जाने से भी बचने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? उन चुनौतियों को समझने में गलती ना करें जो रोज़मर्रा के रूप में आपके लिए बनी हुई हैं। उन चुनौतियों को इस रूप से भी देखें कि आपकी आर्थिक स्थिति संभली रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने हालात का आंकलन करने में कोई गलती करते चले जाएं। काम और कारोबार की स्थिति ठीक होने के बावजूद उसके ऊपर पैसे से जुड़े या नुकसान से जुड़े दबाव हो सकते हैं। अगर आप किसी भी वजह से उधार लेना चाह रहे हैं, तो उसको सही रूप से इस्तेमाल करने की भी चिंताएं हो सकती हैं आपके मन में। इसलिए सब कुछ काम और कारोबार से जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, जिसके पीछे बहुत कुछ ऐसा है जिसे संभाल लेने की ज़रूरत है। मीन राशि वाले ही समझ लें कि पढ़ाई लिखाई की दिशा में आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं। आपकी मेहनत भी लगी हुई है और उसके पीछे कुछ ऐसा योग भी है कि अच्छे नतीजे भी प्राप्त होंगे। अपने ज्ञान और जानकारी को बढ़ाकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर कर सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखना होगा, क्योंकि यही इस समय आपकी ताकत है। अपनों से जुड़े रहने से सुख का आभास होगा और ज़िंदगी में सुकून बना रहेगा। क्या ना करें इस समय में? अपने जीवन साथी पर किसी भी तरह का दबाव ना डालते चले जाएं, बल्कि काम और कारोबार में भी अपने साथी सहयोगियों को उतना ही सम्मान दे लें जितनी की ज़रूरत है और जितना वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इसी से आपकी परिस्थितियां संभली रहेंगी और कोई गलती भी नहीं होगी। कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है जिस ओर आपका ध्यान बना हुआ है। आपने अपनी अच्छाई से और अपनी सूझबूझ से रिश्तों में लोगों का मन जीता है, और इसी अच्छाई को बनाए रखने की भी ज़रूरत है। पैसे की स्थिति ठीक है और इसी के चलते आप बड़े फैसले लेना चाह रहे हैं। अगर कारोबार को बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें एक्सपेंशन करने की इच्छा है, तो ऐसे प्रयास आप इस समय कर सकते हैं। और अब वक्त आ गया है आज के भविष्य दर्पण के खुलने का। तो देखते हैं किस राशि के नाम खुलता है आज का भविष्य दर्पण। मकर राशि वालों के लिए आने वाले दिनों को लेकर बहुत सारी हिदायत।
जो रिश्ते आज अनुकूल लग रहे हैं, आने वाले दिनों में उनमें कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। इसलिए आपको और भी ज़्यादा संभलना होगा। किसी प्यार के रिश्ते के पीछे छुपी हुई परेशानियों को भी संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस सारे प्रयास में आपको अपनी विनम्रता हर रूप से बनाए भी रखनी होगी। और आप सबको हमारा साथ यूं ही बनाए रखना होगा, क्योंकि यही साथ हमें जीवन की तमाम मुश्किलों से पार ले जाता है। ज्योतिष गुरु के साथ हम हर दिन को प्लान कर पाते हैं, बेहतर तरीके से जी पाते हैं और बेहतर तरीके से नतीजों की तरफ बढ़ पाते हैं। ज्योतिष गुरु, आज के इस एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और आप नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rashifal@timesgroup.com, जिस पर आप हमसे संपर्क करके अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ खुद भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट में हमसे जुड़ सकते हैं, लाइव आ सकते हैं हमारे साथ। तो फिलहाल अभी के लिए हमें चाहिए आपसे इजाजत। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी आपसे। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।